जो सांसद हैं उनके पुत्र जो हैं वो हिरनवाड़ा गाँव में गए थे शायद, तो वहाँ पे उनका पूरा विरोध हुआ उनके लड़के का। वो तो वहाँ पे क्लियरली उन्होंने मना कर दिया, वो तो मुकर गए कि मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं या मैंने कोई ऐसी पोस्ट ही नहीं करी। जी, सौरभ जी, बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, ये खाली हिरनवाड़ा की बात नहीं है, वो सबसे पहले मारूखेड़ी गए थे और मारूखेड़ी जब वो गए तो वहाँ पर राजपूत समाज के लिए 24 घंटे काम करने वाले एक राजा है, अपने नवनीत प्रधान जी हैं, वो प्रधान रहे गाँव के। उन्होंने उनसे पूछा कि सांसद जी, हमने तो पिछली बार आपका इतना भव्य स्वागत किया था, लेकिन आपने एक मंच पर खड़े होकर अपने समाज की बात करके हमारे समाज को नीचा दिखाने की बात करी। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो कल हिंदू है, मैं आप सभी के बीच गुज्जर गौरव यात्रा में पहुंच रहा हूं। समाज के मान सम्मान स्वाभिमान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं। और अगर लाठीचार्ज करने से पहले वहां मूर्ति न लगती तो व्यवस्था पहले दुरुस्त न हो जाती। वो मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी। जिस चीज पे विवाद है प्रशासन को उसे रोक देना चाहिए ना। जब मेन जड़ी कट जाएगी तो शेर सिंह राणा है, उनकी पार्टी भी है, तो उसमें क्यों नहीं आप जुड़ जाना चाह रहे, क्यों उनको ऊपर नहीं उठाना चाह रहे? वो भी तो राजपूत की है। नहीं, शेर सिंह राणा के साथ हमारा सबसे सहयोग है, हमारे यहाँ भी आए हुए पहले बिरादरी का सहयोग किया उन्होंने, बहुत ज्यादा करते रहे, करते रहेंगे। आज हम कैराना लोकसभा के गांव रायपुर में पहुंचे हैं। तो आगामी चुनाव 2024 के लोकसभा के होने वाले हैं, तो उस पे जो राजपूत समाज के जिम्मेदार व्यक्ति और युवा साथी बैठे हैं, इनकी चुनाव को लेके जो हमारे अभी सांसद है प्रदीप चौधरी जी, अगर उनका टिकट होता है तो उससे इनकी राजपूत समाज की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, तो उस पर आगे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है कान्हा राणा जी, तो हमसे पूछेंगे कि हाँ भाई, अगर हमारे प्रदीप सांसद जी का टिकट होता है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या राजपूत समाज का रुझान रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव में। रियल न्यूज 9 के जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी चुनाव की जो ठंड का माहौल है, इसे गर्म करने के लिए अभी 2024 का चुनाव आ रहा है और प्रत्याशियों के भी नाम लगभग तय हो चुके हैं। अभी आप लोगों को याद होगा, अभी पिछले ही कुछ समय पहले सहारनपुर में माहौल खराब करने के लिए एक यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा से दो समाजों के बीच एक जो दूरी बढ़ी है, उन दूरियों को शायद अब लोग लुभाने के जो उनके विषय हैं उन्हें लेकर बीच में आ रहे हैं, लेकिन समाज आहत है उस चीज को लेकर। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को भूल चुके हैं और हमने तो बात भी की है, हमने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की है और अभी हम किसी दिन इकट्ठा होकर कार्यालय के जो बीजेपी कार्यालय है जिले का, और वहाँ हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनसे बात करेंगे, उन्हें अपनी तरफ से ज्ञापन देंगे कि प्रत्याशी किसी ऐसे समाज से हो जिसमें आपस में टकराव ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है जो हिंदू के नाम से जोड़ता है। अगर उसे जोड़े रखना है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा जिससे कि लोग आपस में तनाव पैदा ना हो, टकराव ना हो। क्योंकि देखिए, सांसद हो या विधायक हो, आज लोकतंत्र का जमाना है। यहाँ राज जो है वो उसी राजा का है जो विधायक है, जो सांसद है। अगर आदमी सांसद और विधायक बनने के बाद भी अपने आप को केवल एक पंचायती समझ रहा है या एक पंचायत की बात कर रहा है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे समाज की गलती नहीं है। हमने तो पूरे भरपूर सहयोग किया पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें माननीय सांसद जी चुनाव लड़े थे, और उसमें हमने उनको पूरा सहयोग किया, जितना हमारा समाज कर सकता था उतना सहयोग किया। लेकिन अगर सांसद बनने के बाद उनके प्रतिनिधि, उनके पुत्र या कोई भी आदमी जो उनसे नजदीकियां रखता है वो किसी एक समाज की बात करेगा, तो देखिए आहत तो पहुंचेगी। हमारे समाज को आहत पहुंची है और हमें उसको बहुत दुख है, और बस वही विषय है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई उनसे पर्सनली कोई ऐसे कोई मामला है, लेकिन जितना कुछ जो भी विषय घटा है उस दौरान, जो कुछ भी सोशल मीडिया पर या अखबारों के माध्यम से जो भी शब्द अपशब्द हमारे समाज के लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए कहे गए हैं, उसका हिसाब अब शायद इस चुनाव में हो जाए। और हमारा तो आपके माध्यम से एक निवेदन है अपने जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि आप यहाँ टिकट बदल दीजिए। कश्यप समाज की काफी वोट है लोकसभा कैराना पर और सैनी समाज का बहुत बड़ा वोट है, आप वोट उन्हें टिकट दे दीजिए। सभी 36 बिरादरी मिलकर जैसे पहले हमने माननीय सांसद जी को जिताया था, इस बार उन्हें जिता देंगे। लगभग सबने मन बना लिया है कि प्रदीप सांसद जी को वोट नहीं देनी है, बाकी हम सैनी समाज की जो अपने टिकट आएगा या कश्यप समाज से आएगा उसको वोट दे देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई बैर नहीं है, ठीक है जी, उनसे हमारा कोई टकराव नहीं है, कोई बात नहीं है। हम ये समझ लीजिए, आप जब से वोट डालना शुरू किया है तब से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं, उन्हें ही वोट करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो जातिवादी सोच के जो लोग हैं उन्हें इस बार वोट नहीं होगी, उसकी प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। अब इन्होंने चुनाव में जाना शुरू कर दिया है। देखिए, एक नकुड़ विधानसभा के हमारे 12 गाँव आते हैं राजपूतों के, और आप घूम लीजिए सारे गाँव में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अभी कोई एक आधा बोर्ड लग गया हो सांसद निधि के नाम से तो मुझे पता नहीं, वरना अब से पहले हमारे 12 के 12 गाँव में कहीं भी सांसद निधि का कोई बोर्ड नहीं लगा है आज तक। ये दुर्भाग्य का विषय है कि एक सांसद ने आज तक किसी के सुख में, दुख में, और हमें सुख दुख से कोई मतलब भी नहीं है। पहले भी यहाँ पे बाबू हुकम सिंह जी सांसद रहे हैं, ऐसा कभी कोई विरोध नहीं रहा, लेकिन
हमें विरोध इस बात का है कि अगर आदमी हमारी वोट ले रहा है और वो हमारे सहयोग से, हमारे समाज के सहयोग से सांसद बन रहा है, ताकत में आ रहा है, और उसके बावजूद वो एक समाज की बात करेगा, फिर तो गांव का ऐसा तो गांव का प्रधान भी नहीं करता। वो तो सांसद है, उन्हें तो ये देखिए आप कितनी बड़ी कैराना लोकसभा है, 5 विधानसभा इसमें आती हैं, 194 किलोमीटर का क्षेत्र है, जितने भी लोग हैं उनके क्षेत्र में आते हैं, तो उन्हें सबका सम्मान और सबके गौरव की बात करनी चाहिए, ना कि अपने समाज के सम्मान के और गौरव की बात करनी चाहिए। ये नाराजगी है और रहेगी। इसी कड़ी में आपका नाम? मेरा नाम कुलवीर राणा। तो जैसे कि राजपूत समाज के स्वाभिमान के ऊपर मतलब कि 28 मई में जो प्रतिघात किया गया था, सांसद पुत्र ने भी पोस्ट डाली थी अंशुमन ने कि मैं अपने समाज के साथ हूँ और मैं उस रैली में पहुंचूंगा और पार्टी बाद में है, चुनाव बाद में है, मेरे लिए समाज सर्वप्रथम है। तो राजपूत समाज, आप इस पे क्या प्रतिक्रिया करोगे? मैं छोटी सोच थी इसकी, क्योंकि बच्चा है और इनके प्रदीप चौधरी के जो पिताजी थे उनके चुनाव में भी रहे हम, और लगभग जो है हमने राम शरणदास जी को जिताया। बहुत पूर्व जो उससे पहले चौधरी रूड़ा सिंह थे। हमने कई बार गुजर एमएलए बना, और जब जब राजपूतों ने वोट दिया तो गुजर एमएलए बना, नहीं तो बना ही नहीं। कभी भी बिना राजपूत के गुजर एमएलए नहीं बना किसी भी पार्टी से। तो इसलिए ऐसी तुच्छ सोच जिसकी है वो जाति बिरादरी में भटके रह जाए, तो वो एक इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल भी नहीं होना चाहिए ऐसे आदमी को। अगर उसकी जाति सोच है तो गलती है बहुत बड़ी। हम राजपूत समाज तो केवल जो सनातन धर्मी बीजेपी के लिए वोट डाले हमने कि वो सबका भला करेगा, चाहे हमारा कश्यप समाज है, चाहे वाल्मीकि समाज है, चाहे उसमें हरिजन समाज है, पूरे सनातन धर्मियों के लिए वोट दिया हमने तो। और इससे पहले जब समाजवादी में वोट दिया तो तब भी समाजवादी बड़ा जीतता, यहाँ से धर्म सिंह जीतता कई बार, धर्म सिंह पहले बसपा से जीतता, तो इसलिए फिर बीजेपी में बीजेपी से जीतता, क्योंकि यहाँ 95% वोट जो है बीजेपी के पक्ष में गया। आपको सभी को पता, बच्चों को क्यों दिया आपने, कि आपने राष्ट्र की जो विचारधारा थी, राष्ट्र निर्माण की विचारधारा, उसको वोट दिया। अब अगर ये लोग इसे जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे तो दुर्भाग्य है, ऐसे आदमी को तो राजनीति में आना चाहिए। लेकिन वही जो है ये वाली बात कि भाई राजपूत समाज जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आपका अब मुख्यमंत्री है जो, तो वो भी तो ठाकुर ही है ना। कहेंगे जी आपका तो जो है मुख्यमंत्री आपको दे रखा है जी, वो तो राजपूत समाज से है, तो फिर आप क्यों जो है उनसे अलग आप चल रहे हैं या फिर अलग मांग कर रहे हैं? इस पक्ष में मेरा ये कहना है कि राजपूत चाहे वो रामचंद्र जी हुए, चाहे कृष्ण भगवान हुए, हमने सारे सनातन धर्मियों को अपने साथ रखा, हम सबके लिए जीते हैं, चाहे वो कश्यप समाज है, हमारे जाति का कोई भेदभाव नहीं। इसलिए हम जो है आज भी राजपूत जिस सीट पे भी बैठेगा वो न्याय की तुलना करता है और न्याय की तुलना नहीं करता है। हम कभी भी तो जैसे राजपूत समाज बोलता है कि हमारे साथ अत्याचार किया गया है या फिर इस सरकार ने जो है हम ठगे महसूस कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें क्या सोचते हैं? ये सरकार की उसमें थोड़ी गलती तो रही, क्योंकि जब राजपूत समाज में वहाँ पुलिस से लाठीचार्ज हो रहा था या हमला हो रहा था, तो क्या वो कृष्णपाल या जो भी गुजर था, क्या उस समाज से सरकार से बड़ा था कि उसके कहने से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया? पुलिस ने समझा भी सके थी मौके पे, मतलब जो है रोक भी सके थी, लेकिन लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी? और अगर लाठीचार्ज से करने से पहले वहां मूर्ति न लगती तो व्यवस्था पहले दुरुस्त न हो जाती। वो मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी। जिस चीज पे विवाद है प्रशासन को उसे रोक देना चाहिए ना। जब मेन जड़ी कट जाएगी तो विवाद कहीं कराएगा? तो बहुत अन्याय हुआ और बहुत ही अधर्म हुआ। और राजपूत समाज फिर भी सहनशील है, शक्तिशाली है, उसे सहन करेगा। नहीं तो अगर और समाज होता कोई तो तोड़ फोड़ होती, बसें जलना, तुम देख रहे कितनी दुर्घटनाएं हो। तो राजपूत समाज तो सहनशील है, धैर्यशाली, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करे, इसलिए उस पर ज्यादा बड़ा बच्चों को समझा बुझा दिया गया और उसमें ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया गया, उन्हें और समझाया गया। आप बताइए जिस बारे में। देखो राजपूत समाज का तो बात यह है, असली में राजपूत समाज बिना किसी दूसरे के भी राज कर सकता है, ऐसी बात नहीं। पहले भी राज किया है और अब भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो हमारे प्रदीप चौधरी के बेटे ने जो कदम उठाया वहां पर लाठीचार्ज करवाया सहारनपुर में, ये उन्होंने बहुत गलत करवाया। और ये छोटे बच्चे वाली गलती कर दी उन्होंने, ऐसी गलती उन्हें करनी नहीं चाहिए। तो प्रदीप चौधरी को अगर आप लगता है कि उनको टिकट ना मिले तो फिर आपको क्या लगता है कि फिर इधर से टिकट मिलेगा किसको? नहीं, टिकट के तो भावुक बहुत है, और भी टिकट तो किसी और का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। प्रदीप चौधरी भी इतना गलत नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा
अपनी बिरादरीवाद को लेकर ना गलत काम किया है, ऐसे गलत कैंडिडेट तो वो भी नहीं है। अगर उन्हीं के समाज का टिकट कटा हो तो नहीं देखो, आगे तो सभी के बारे में कह भी नहीं जा सकता। कोई अगर दूसरा कैंडिडेट भी अगर इसी बिरादरी से आ जाए तो वो हो सकता है वो इस बिरादरी को इतना सहयोग ना दे और सभी समाजों को बराबर समझे। तो फिर चलो ठीक है, आप राजपूतों को कहाँ देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्षेत्रीय में कौन सा नेता ऐसा है अभी इस एरिया में या फिर अपनी इस लोकसभा में जिसको लगता है कि हम इसको जो है वोट देंगे या इसे अपना सांसद बनाएंगे? देखो, वोट बैंक की तो बात यह है जी, एक हमारे करना लोकसभा सीट पे हमारा इतनी बड़ी वोट बैंक नहीं है हमारा जो हम अकेले अपने कैंडिडेट को जिता सकें। पर ऐसी बात नहीं है, अगर मान ली इनमें से कोई कैंडिडेट हमारे चुन का आता है तो ऐसी बात नहीं, हम और पार्टियों को और बिरादरी को साथ में लगा कर अपने कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो भी मतलब आप एक राजपूत सभा करेंगे तो उसमें जो भी डिसाइड होगा कि भाई किसको हम जो है इस बार चुनाव में खड़ा कर रहे हैं तो वो चीज होगा। अच्छा, वही मैं दूसरी तरफ बात करूं कि जैसे राजपूत समाज की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे में तो शेर सिंह राणा है, उनकी पार्टी भी है, तो उसमें क्यों नहीं आप जुड़ जाना चाह रहे? क्यों उनको ऊपर नहीं उठाना चाह रहे? वो भी तो राजपूत की है। नहीं, शेर सिंह राणा के साथ हमारा सबका सहयोग है, हमारे यहाँ भी आए हुए पहले बिरादरी का सहयोग किया उन्होंने बहुत ज्यादा, करते रहे और करते रहेंगे लास्ट तक भी। अगर उनकी पार्टी का यहाँ पर कोई कैंडिडेट आता है उनको बिल्कुल टिकट देकर उनका सहयोग करेंगे। उस टाइम भाजपा कहाँ चली जाएगी? भाजपा ने जैसा हमारा विरोध करती आ रही है, अगर इस साथ भाजपा इसी तरीके से बढ़ती चली गई तो इसका एकदम नुकसान बीजेपी को ही होगा। तो जैसे कि सोशल मीडिया से लेके जो भी इधर के जितने भी गांव हैं उन सब में एक सुड़बुड़ाहट है, निर्दलीय हम खड़े होते हैं, तो उसका पूरा सपोर्ट जो है वो आपकी तरफ जाने को मिला है क्योंकि इतने भी युवा हैं, वो आपकी फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है कि वो चाह रहे हैं कि निर्दलीय जो है वो रायपुर गांव के जो कान्हा राणा जी हैं वो इस चीज में खड़े हों और सामने आए और हम उनको सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है इस चीज? देखिए सौरभ जी, समाज से बड़ा कोई नहीं है, ना मैं बड़ा हूँ और ना कोई राजनीति बड़ी है, ना कोई राजनेता बड़ा है। समाज जो भी तय करेगा, हम तो समाज के साथ हैं। हाँ, समाज में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा दुख है कि देखिए, एक बात मैं इस कैमरे पे कहना चाहता हूँ कि प्रदीप चौधरी जो सांसद है वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके समाज ने खुद उन्हें इस दलदल में फंसाया है क्योंकि वहां पर युवा इकट्ठा हुए, युवाओं ने कहा जो नेता यहाँ आएगा हम तो उसके साथ रहेंगे। अरे भाई, खाली एक बिरादरी से कभी कोई नेता नहीं बनता, चाहे वो कोई भी हो। जब तक मायावती ने सर्व समाज की बात करी तो इस प्रदेश में दलित समाज से आने के बाद 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन जब उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके लोगों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, थानों में जाके कब्जा किया, दूसरी बिरादरियों को शोषण करना शुरू किया, तो आज कहाँ है? आज उनका एक एमएलए नहीं बनता, उनका आज एक एमपी नहीं बनता उत्तर प्रदेश में, जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। तो ये चीज जो हमारे गुज्जर समाज के युवा थे उन्हें सोचनी चाहिए थी। और हमने कहा था, जो जिन लोगों से हमारे अच्छे संपर्क थे, हमने उन सब साथियों से निवेदन किया कि देखिए, आप गुज्जर सम्राट महिर भोज ना करके इन्हें आप हिंदू के नाम से कर लो। वैसे आप हिंदू के नाम से तो जुड़ रहे हैं अब, तो हम लोगों ने कहा कि आप हिंदू के नाम से कर लो, हम आप लोगों के साथ रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन कुछ लोगों को शायद अपने ये जो सांसद महोदय हैं, जो अपने विधायक हैं, जो अपने जिला पंचायत सदस्य हैं, ये हजम नहीं हो रहे थे। आज उसी का कारण है, उन्हीं के दबाव में जो अंशुमन चौधरी हैं, उन्हें वहां पर पहुंचना पड़ा, उन्हें ये पोस्ट करना पड़ा कि भाई मेरे लिए समाज सर्वोपरि और समाज के मान सम्मान के लिए हमारे हैं। देखिए, जब एक सांसद पुत्र के लिए समाज बड़ा हो सकता है, मैं तो एक किसान का बच्चा हूँ, हम सब किसान हैं, तो हम तो एक आम राजपूत हैं, हम कोई नेता तो है नहीं है कि हमारे से लोग नाराज हो जाएंगे। तो जब एक सांसद पुत्र के लिए समाज बड़ा हो सकता है तो हमारे लिए तो समाज पहले से ही बड़ा है। हम तो अपने समाज के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। अगर इसके लिए बलिदान देना पड़ा, बलिदान भी देंगे। रही बात निर्दलीय की, तो एक मीटिंग अभी थोड़े दिन पहले आपको मैं बता दूं, थाना भवन में हुई थी और वहां एक कमेटी बना दी गई है। उसके बाद अब एक मीटिंग ननौत्ता में होगी, उसके बाद एक नकुड़ विधानसभा में होगी, अपने नकुड़ क्षेत्र में। तो उसके बाद जो भी है, तीनों कमेटियां, इसमें एक मेजर कमेटी बनाई जाएगी, उसमें जो हमारे बड़े लोग होंगे, हमारे चाचा जी हैं, तो ये जब लोग इसमें जो भी तय करेंगे, जिसके भी कहेंगे। वैसे तो देखिए, हमारा ये मत है कि यहाँ पर आप किसी और को टिकट दें, कोई दिक्कत नहीं है, हम पार्टी के साथ रहेंगे, ये हमारी भावनाएं हैं। लेकिन अगर हमारी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो उसके बाद जो भी राजपूत समाज कर सकता है, जो भी संघर्ष कर सकता है, वो करेंगे, हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो सोशल मीडिया पे कल से एक वीडियो थोड़ी वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया कि जो सांसद हैं उनके पुत्र जो हैं वो हिरनवाड़ा गांव में गए थे शायद, है ना? तो वहां पे उनका पूरा विरोध हुआ उनके लड़कों का, लेकिन वो तो वहां पे क्लियरली उन्होंने मना कर दिया, वो तो मुकर गए कि मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, या मैंने कोई ऐसी पोस्ट ही नहीं करी। जी सौरभ जी, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये खाली हिरनवाड़ा की बात नहीं है, वो सबसे पहले मारूखेड़ी गए थे। और मारूखेड़ी जब वो गए तो वहां पर राजपूत समाज के लिए 24 घंटे काम करने वाले एक राजा है, अपने नवनीत प्रधान जी है, वो प्रधान रहे गाँव के।
उन्होंने उनसे पूछा कि सांसद जी, हमने तो पिछली बार आपका इतना भव्य स्वागत किया था, लेकिन आपने एक मंच पर खड़े होकर अपने समाज की बात कर दी, हमारे समाज को नीचे दिखाने की बात करी। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो कल हिंदुवाड़ा गए होंगे, कल या परसों, जबकि वो वीडियो है सोशल मीडिया पे चल रही, मैंने भी देखी है, तो उसमें भी उन्होंने ऐसे ही कहा है। ठीक है जी, लेकिन ये बात उन्होंने वहां कही है कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं आपको दिखा दूं वो जो पोस्ट है जो उनसे आप कह रहे हैं, देखिए, अगर आपका कैमरे में इसे आप कवर कर सकते हैं, ये अंशुमन चौधरी की आईडी है। मैं आप सभी के बीच गुज्जर गौरव यात्रा में पहुंच रहा हूं। समाज के मान सम्मान स्वाभिमान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। देखिए, जब ये लोग एक आम आदमी नहीं है, ये सांसद पुत्र हैं, ये पूरी कैराना लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके लिए केवल एक ही समाज का सम्मान नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर एक समाज का सम्मान रखेंगे, देखिए सैनी पहले ही नाराज चल रहा है, सैनी समाज गुज्जर समाज से पहले ही नाराज है, और जाट समाज भाजपा से अलग वोट करता है, दो समाज अलग हो गए। और सैनी समाज एक बहुत बड़ी वोट बैंक है यहाँ कैराना लोकसभा में। उसके बाद हमारा समाज जो है बिल्कुल नतमस्तक है बीजेपी के लिए, उनके लिए राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। और हम लोग 100% अपना वोट बीजेपी के जो भी कैंडिडेट है उसे देते हैं। लेकिन इस बार अगर इस तरीके की विचारधारा के लोग सामने आएंगे तो हम वोट नहीं देंगे, चाहे हमें अलग जाना पड़े या कुछ भी, जो भी समाज तय करेगा हम बिल्कुल अलग करेंगे। हाँ, इतना जरूर निवेदन है कि अगर पार्टी इस बारे में विचार कर सकती है कि कुछ लोग नाराज ना हो, तो अब भी यही पार्टी के सामने हम यही अपना रखेंगे कि आप किसी और को टिकट दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, सर्व समाज आपके साथ रहेगा और निश्चित ही विजय भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। है कि हम पृथ्वीराज भी हमारा था, राजाओं की संतान है, और मिहिर भोज भी हमारा था, हम राजाओं की संतान है। तो आप आरक्षण कैसे लेके बैठे? फिर आरक्षण छोड़ दीजिए आप लोग। जब राजपूत समाज के जो वंशज हैं, जो राजाओं के वंशज हैं, उनको तो आरक्षण से वंचित किया गया, वंचित किया गया, नहीं किया गया हिंदुस्तान में। तो आप लोग आरक्षण की डिमांड भी करे, आरक्षण भी ले रहे, सारे काम करे, फिर राजाओं की संतान क्यों कह रहे भाई? आप दो राय पर ना खड़े हो। एक मेरा विचार ये है कि आप एक राय पर खड़े हुई, या तो आप ये कहिए कि राजपूत के जो बच्चे हैं वे ही राजाओं की संतान है, राजा उनके थे, और ये अगर आप राजा के संतान है, हमारे भाई हैं, बिल्कुल कहे हम उनमें से ही है, तो हमारे में से है, तो आरक्षण छोड़ दिए, हमारे भाई रहो, हम कम मने करते हैं। नहीं, सही बात है। फिर भी आपका स्वागत है। आप दो राय पर मत खड़े हुई, एक राह चुनिए, संघर्ष मत करिए कि इनके बच्चों के साथ संघर्ष करा और वहां से लाठीचार्ज करवाना और करवाना। भाई तुम क्यों खोस रहे इन पर से? या तो जी वो इन्होंने बच्चों ने कहा था कि सारे ये हमने सारे राजा अपने इसको सनातन धर्म को दे दिए, सनातन धर्म ही में आप सब उन्हीं के मान लो है, तो फिर आरक्षण व्यवस्था, फलानी व्यवस्था, डिग्री व्यवस्था क्यों हिंदुस्तान का नाश कर रहे? योग्यता के आधार पे बच्चों का चयन होने दो, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मतलब आरक्षण बिल्कुल अन्याय, बिल्कुल अन्याय है। एक बच्चा 90% वाला और एक 45% वाला जा रहा वहां, कुछ भी नहीं आता उसमें। जो बड़ी मेरिट वाला वो इनके साथ जूझ रहा, और जो छोटा रह गया तो वो फिर कहे मैं छोटा हूँ जी, वो फिर आरक्षण ले रहा। कि ये दो राही व्यवस्था कब तक है? 10 साल के लिए कानून बना था, फिर इसमें और बढ़ा दिए, फिर और बढ़ा दिए, जो वो बढ़ा दिया। अब सारे के सारे इसमें शामिल हो गए। हम यूँ कहें भाई कच्चा समाज अगर पिछड़ा हुआ उसको आरक्षण मिले है, सैनिक समाज अगर कहे मैं पिछड़ा हूँ, वाकई राजाओं के मेरा कोई तो उनका वंशज नहीं वो, उनको मिले। और आप राजाओं के वंशज हैं तो आपको क्यों मिले? आप राजपूत के उसमें आ जाओ ना, खाने में, जनरल में आओ। ये मेरा बिल्कुल जो है साफ उद्देश्य है, साफ वो है, और इसी के लिए आगे संघर्ष होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।